कैसे चाहिए सुबह के टाइम जब हमने नाश्ता बनाना होता है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, मतलब क्या हमारा कसूर, क्या हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, ये हमारा कसूर है, या हमारे बच्चे जो है बेचारे वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं। ये दूसरी जो मुल्कों में जंगे हो रही है ना, उनसे कई ज़्यादा बदतरीन जो है ना हमारे इधर का माहौल हो गया हुआ है। जितनी भी इसको मॉनिटर करती हैं उन्होंने जो डाटा फ्राहम किया उसके ऊपर ये रिपोर्ट बनी जो आज डॉन ने पब्लिश की है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में आ गया है जहां पर भूख और अफलास है। मतलब कि पाकिस्तान जिसको हमेशा एक एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता था, एग्री अलग कर लीजिए और कल्चर, मीन पाकिस्तान का वैसे कल्चर जो है वो एग्री ही है। और जिनके अगर इसे क्राइसिस हो तो हमें समझ में भी आती है बात, पाकिस्तान में ऐसे क्राइसिस का होना कोई अनोखी बात तो नहीं, पर अगर ये काफ़ी अर्से से परसिस्टेंटली हम उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये एक वरीसम है हमारे लिए, और चाहे तो इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। ये नहीं बताते उन्हें कि आवाम की हालत क्या है। अब गुज़िश्ता एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.5% इजाफा हुआ है और सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह तकरीबन 14% को पहुंच गई है। अच्छा, ये जिन अशिया की कीमतें बढ़ी है ना, ये सारे जो हैं ये ग्रोसरी आइटम्स हैं। और हैरानकुन बात यह है कि महंगाई में होने वाला ये इजाफा ये गुज़िश्ता दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद रिकॉर्ड किया गया है, और अब पेट्रोलियम कीमतें वो बढ़ गई हैं। तो अब इसी से फिर अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि आइंदा हफ्ते तक फिर इसका क्या असर आएगा। अच्छा दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक देश जहां लोग 1 किलो आटे की बोरी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जहां ट्रकों के पीछे भागती भी और आटे के डिब्बों पर मची भगदड़ आम बात हो गई है, आटे के लिए लड़ते लोग, खाली बाजार और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तान आज अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां करोड़ों लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक सपना बन गया है। आखिर क्यों हुआ ऐसा, और इस लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। भी इसको मॉनिटर करती हैं उन्होंने जो डाटा फ्राहम किया उसके ऊपर ये रिपोर्ट बनी जो आज डॉन ने पब्लिश की है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में आ गया है जहां पर भूख और अफलास है। मतलब कि पाकिस्तान जिसको हमेशा एक एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता था, एग्री अलग कर लीजिए और कल्चर, मीन पाकिस्तान का वैसे कल्चर जो है वो एग्री ही है, और अगर आप डिसएग्री करेंगे तो आपका वही हाल होगा जो इस वक्त फखर भाई का हो रहा है, क्योंकि उन्होंने फील्ड मार्शल से डिसएग्री किया और वो रिपोर्ट कर दिया जो एक शिया आलम ने कहा था, उन्होंने पोस्ट कर दिया। तो अगर आप डिसएग्री कल्चर की तरफ जाएंगे तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, अगर आप अग्री और कल्चर की तरफ रहेंगे जो फील्ड मार्शल साहब जो वाला कल्चर रखना चाहते हैं तो आप बचे रहेंगे। बहरहाल डॉन बड़ा खतरनाक ममालिक में शामिल किया है कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक वक्त की भी रोटी नहीं होगी, जिसमें नाइजीरिया, यमन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। तो ये नहुसत के बादल हैं जो ज़ाहिर जुल्म सितम की वजह से आते हैं। मुल्क में आप देख लें अभी जो फस्तायत है, सहाफ़ी वो फ़खरुर रहमान बड़े दबंग दिफाई रिपोर्टिंग करने वाले शहीद अरशद शरीफ के साथी थे, उन्हें जिस तरह अगवा किया, इल्ज़ाम क्या है जो हम सब पे लगाया, FIR डाल दी कि जी तशीब उलमा के बयानात हमने क्यों कोट किए। अब सहाफ़ियों का सबसे महंगी है, सोलर पर टैक्स लगा हुआ है, सूरज इनके कंट्रोल में नहीं बना, उस पर भी कपड़ा डाल दे, तरपाल डाल दे ताकि रोशनी ना आए, क्योंकि गाय के गोबर तक वो निकलता है, ठक करता है 30 रुपये का टैक्स। तो अभी कुछ अर्से तक ये आलूदगी के नाम पर एक नया टैक्स भी लगाएंगे, जो आप सांस ले रहे हैं, आप फजा को आलूदा कर रहे हैं, आलूदगी का टैक्स भी ये आप लोगों से लेंगे। और यहाँ चूंकि लोगों की आमदनियां मुकम्मल खत्म हो चुकी हैं, तनख्वाहें इंतहाई आधी से भी कम है, करेंसी कमजोर है, टैक्सेस लगा के खसारा पूरा किया जा रहा है, क्योंकि कोई सनत नहीं है, कोई काम नहीं है जहां सरमाया है। और अभी देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, बाकी जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 10 ममालिक दुनिया के टॉप के जहां पर खुराक की शदीद कमी है उसमें पाकिस्तान शामिल हो गया है। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर खुराक की कमी से मुतासर हैं, मीन जिनके पास खाने को पूरा नहीं है। इस रैंकिंग में नाइजीरिया है, इस रैंकिंग के अंदर कांगो है, इसके अंदर सूडान है, इसके अंदर यमन है, इसके अंदर अफगानिस्तान है, इसके अंदर म्यांमार है, इसके अंदर बांग्लादेश है, इसके अंदर पाकिस्तान है, इसके अंदर जनूबी सूडान है, इसके अंदर सीरिया है, शाम मतलब के। तो ये वो 10 ममालिक हैं जिनके अंदर खुराक की शदीद तरीन कमी है और लोगों को खाने को पूरा नहीं मिलता। अब इस भूख और अफलास वाले पाकिस्तान में जो अशराफिया है उनकी एक और डिमांड है। डिमांड ये है कि रब का डर अशराफिया को है नहीं। कानून आपको पता है कि जज आसिफ ने अभी शहबाज शरीफ के बच्चों और उधर से मरियम नवाज सबको रिलीफ दे दिया है सारी करप्शन के केसेस में जो उन पर थे, बाकी भी कानून आप देखते। अब ये रेवेन्यू जनरेशन तो नहीं है ना। अच्छा, अहम बात ये कि IMF की शर्त के मुताबिक अभी लेवी में 53 रुपए फी लीटर का मजीद इजाफा होना है, जिसका फैसला वो फिर आइंदा हफ्ते हो सकता है। अच्छा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक हुकूमत ने माली साल के पहले 9 माह में आवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 1200 अरब, जी हां 1200 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं, जो कि सालाना हदफ का 82% बनता है। लेकिन जनाब इसके बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल सारिफीन पर मजीद बोझ डालने का रास्ता वो इख्तियार कर लिया है, जो कि गरीब मोटरसाइकिल सवार और कम मुतवस्सित तबके से लेकर या आला आमदनी वाले कार मालिकान पर ये यकसा तौर पर नाफिज होगा। अच्छा, अब IMF की शर्त के मुताबिक जुलाई से क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में भी 2.5 रुपए फी लीटर मजीद इजाफा करना है, तो जिससे अब दोबारा खरीदने की कोशिश की तो $18 की मिल रही। ये तो इतनी इनकी अहलियत है। मुकम्मल कारोबारी जिंदगी पाकिस्तान में बंद हो चुकी है, इस वक्त कोई मुआशी मंसूबा नहीं है, टैक्स आदाफ हासिल करना नामुमकिन है, कर्जे वापस करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और इंटरनेशनल इदारों ने कि हुकूमती ओहदेदार वो जंगी हालात में भी IMF को सख्त शराइत जो IMF की हैं वो नरम करने पर आमादा नहीं कर सके हैं। तो इसका मतलब यह है कि IMF से मुज़ाकरात करने वालों में मौसर अंदाज में अपना मौक़िफ़ मनवाने की सलाहियत ही नहीं है। जिसके बाद मेरा ख्याल तो यह है कि ईरान और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जो करने वाले हैं उनको IMF के पास भेजना चाहिए, शायद वो उनकी बात मान लें, इनकी IMF उनकी बात मान ले, वरना कोई हमारी हुकूमत तो बस IMF की जो डेडलाइंस हैं वो पूरी करके ही वक्त गुजार रही है। ये नहीं बताते उन्हें कि आवाम की हालत क्या है। अब गुज़िश्ता एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.5% इजाफा हुआ है और सालाना बुनियाद ने आपको एक हदफ मुकर्रर किया था आपके लिए और कहा था कि आपने इतने पैसे इकट्ठे करने, आपने उसको रिवाइज किया, रिवाइज करते करते 13.9 ट्रिलियन पर आप ले आए
और वो 13.9 ट्रिलियन भी आपसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे और रेवेन्यू शॉर्टफॉल का आपको सामना करना पड़ रहा है। अब जब रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है तो आईएमएफ आपसे ये नहीं कहता कि पेट्रोल पर लगाएं टैक्स। आईएमएफ कहता है कि भाई अपने पैसे जो इकट्ठे करने थे वो लाजमी इकट्ठे करें, वो पूरे करें। और जब वो आप इकट्ठे नहीं करते तो आईएमएफ कहता है कि ठीक है फिर बेशक पेट्रोल पे लगाओ, जहां भी लगाओ, लेकिन ये जो टैक्स कलेक्शन का था ये आप पूरा करके दो। अब पाकिस्तान जो कि 3 मरतबा अपने टारगेट को आईएमएफ से रिवाइज करवा चुका है, पाकिस्तान एक मरतबा फिर जाना चाहता है आईएमएफ के पास ये दरखास्त लेकर कि हमने जितने कर लिए हैं इकट्ठे, इसी को आप मान लें, इसी को गनीमत जाने और मजीद पैसे इकट्ठे करने को ना कहें। अगर आईएमएफ मान गया कि ठीक है हम एक मरतबा फिर रिवाइज कर देते हैं और आपका टैक्स कलेक्शन का हदफ जो था उसको हम कबूल कर लेते हैं तो ठीक, वरना वो कहेंगे कि पूरे करो, तो फिर वो ये नहीं कहेंगे टैक्स पे जाके सॉरी पेट्रोल पे जाके टैक्स लगाओ, वो कहेंगे नहीं पैसे पूरे करो। तो फिर पाकिस्तान आसान हदफ, आसान टारगेट जो है वो पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का वो पेट्रोल और डीजल है, तो वो यहां पर आगे 55 रुपए का इजाफा कर देंगे। देख चुके हैं किस तरीके से जज के बेटे ने 2 लड़कियों को कुचल दिया, उसको 2 दिन भी जेल ना रख सके। आपको याद है जो कराची के अंदर नताशा ने जो कुछ किया था, मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। तो जो अशराफिया है उनके ऊपर खुदा का डर है नहीं, कानून का डर भी नहीं है। तो तीसरी बात है कि अवाम बुरा भला ना कहे। अब वहां पर भी अशराफिया कहती है आप जनाब कहें। आपने अगर सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो फिर आपके अंदर तमीज़ नहीं है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि पूरी दुनिया के अंदर आप इसको इंडोर्स तो कोई नहीं कर सकता, इसको अच्छा भी कोई नहीं कह सकता, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो आम आवाम होती है, पिसी हुई आवाम, और यहां पर तो दुनिया के टॉप 10 ऐसे ममालिक के अंदर शामिल हो गए जहां पर भूख और अफलास है और खाने को पूरा खाना नहीं है। ऐसे ममालिक की आवाम भी और इवन रजे हुए ममालिक जो है अमेरिका चले जाएं, वहां की जो आम आवाम होती है गली बाजार में, जब आप उनसे हुक्मरानों के बारे में पूछें तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें अली परवेज मलिक साहब ने समझाया है। उन्होंने कहा है कि जनाब मजीद तैयार रहें, आईएमएफ ना माना तो 55 रुपए पेट्रोल पे और 55 रुपए डीजल पे बढ़ जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि इसमें हमारा कसूर क्या है, अवाम का कसूर क्या है? आलमी मंडी में कीमतें उतनी नहीं बढ़ रही जितनी हम बढ़ा रहे हैं। यानी आप सोचिए ना, 107 रुपए अभी पेट्रोल पंप टैक्स दे रहे हैं, 55 रुपए और बढ़ गए तो ये 162 रुपए हो जाएंगे, 162 रुपए हो जाएंगे। अब 162 रुपए की जो है वो लेवी है पेट्रोल के ऊपर, तो 165 रुपए पर लीटर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं आवाम से। यह जुल्म है इस कौम के साथ। लोगों की जेब बिल्कुल इजाजत नहीं देती कि वो इतना टैक्स आप उससे निचोड़ लें या छीन लें। लोगों की हालत बहुत खराब है। यकीन करें कि लोग अपनी सफेद पोशी का भरम बरकरार रखना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। हमारा आवाम से राब्ता रहता है रोजाना, हम उनकी कहानी सुनते हैं। ये बेचारे लोग जो हैं वो उस वक्त बहुत बेचैन और परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, और हुकूमत जो है सिर्फ पेट्रोल खरीदने वालों पर ही सारा टैक्स लगा के इकट्ठा करना चाहती है, अपने टारगेट्स को पूरा करना चाहती है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत नए काम से पेट्रोलियम भी कह रहे हैं कि जी अवाम दुआ करे कि जितना जल्दी ये तनाज़ा, ये जंग जो है वो खत्म हो तो उतनी जल्दी बेहतरी आएगी, अवाम के लिए रिलीफ आएगी। एज इफ इस वॉर से पहले की सिचुएशन अवाम के लिए बड़ी कोई जबरदस्त थी और सब कुछ जो है मलबा इस जंग पर डाल दिया गया है। पाकिस्तान जो सालिस है जंग रुकवाने का, जिसमें कलीदी किरदार जो अदा कर रहा है, वो सालिस अपने मुल्क की आवाम पर मुसलसल पेट्रोल के मिसाइल हमले जो है वो किया जा रहा है। इस 26 रुपए 77 पैसे यानी ऑलमोस्ट 27 रुपीज का जो ये आपने सिर्फ और सिर्फ टैक्स बढ़ाया है, क्योंकि लेवी जो है वो फिर से दोबारा 100 रुपए। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें 2 किरदार होते हैं, घेसू और साधु। वो दोनों बाप बेटा हैं, निखट्टू हैं, कोई काम नहीं करते। जो बेटा है उसकी बीवी दर्द ज़ै से मर रही है, बाप कहता है जाके उठ के देखा, उसने कहा मरेगी तो मर जाए, मैं तो नहीं जाता। वो खातून मर जाती है उसकी बीवी, और ये दोनों बाप बेटा अगले दिन चंदा इकट्ठा करने गांव में निकल जाते हैं कि लाश दफनाने के लिए चंदा दे दो। गांव वाले चंदा जमा करके देते हैं, वो चंदे से लाश दफनाने की बजाय खा पी जाते हैं और लाश पड़ी रह जाती है। फिर निकल जाते हैं गांव से, फिर कहते हैं कि चंदा दे दो, लाश दफनानी है। फिर वो लोग चंदा देते हैं कि लाश दफनाने के लिए, फिर वो रात को निकल जाते हैं शराब खानों में, शराब पीते हैं, खाना खाते हैं, लाश फिर पड़ी रहती है। जब लाश गले सड़ने लगती है 2-3 दिन के बाद, तो फिर गांव वाले चंदा करके खुद लाश दफना देते हैं और कहते हैं कि अब हम इनको पैसे नहीं देंगे, लाश खुद दफना देंगे, और वो खुद जाके फिर लाश दफनाते हैं। तो मैं कहूंगा यूरोपियन यूनियन से कि जरूर आप पाकिस्तान में काम कीजिए, पाकिस्तान में काम करना जरूरत है, गरीब लोगों के घर बन जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट घर बना दे, खुदा के लिए अपने मजदूर मिस्त्री लगा दो, कोई अपनी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनियां लगा दो, और डायरेक्ट जो है वो ये जो बेघर बेचारे हैं इनको मदद कर दो। ये जिसके जरिए आप कर रहे हैं, ये पता नहीं इसमें से कितना पहुंचेगा कितना नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।